हेलो। आज हम क्लास 6 की साइंस में जो कि चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड में कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स। अब तक हमने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ये पढ़ा हमने कि किसी फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स की हम बात करेंगे। ठीक है। अब किसी फूड में ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं, इसके लिए हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उन्हीं टेस्ट को हम 1 बाय 1 यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 के लिए चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेस्ट्स फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स, यानी फूड के में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं, इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट करेंगे। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट इन फूड। किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है या नहीं है न्यूट्रिएंट, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस फूड में आयोडीन सॉल्यूशन को डालते हैं। अगर फूड में ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होता है, मीन्स राइज होता है, हमें दिखता है ब्लू ब्लैक कलर, इट signifies that the food is content from carbohydrate nutrient। चलिए इसके लिए क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we take small quantity of the food which to be tested. We take a small quantity of food which is to be tested। वो फूड लेंगे जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है। फॉर एग्जांपल हम राइस लेते हैं या फिर हमने पोटैटो लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड विच इज़ टू बी टेस्टेड एंड देन ऐड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ, कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे, ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट किसका सॉल्यूशन होना चाहिए, आयोडीन का। आयोडीन सॉल्यूशन टू द फूड, जिस फूड की हमें टेस्टिंग करनी है उस फूड पर हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे। कितनी ड्रॉप, 2 या 3 ड्रॉप उसमें डालेंगे। और फिर क्या देखते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर की हेल्प से डालेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने पोटैटो लिया
ये पोटैटो है, ठीक है, इसको हमने कट किया हुआ पोटैटो है, पूरा एक ये पोटैटो का पीस है, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया तो हमें ऊपर से ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। फिर इसमें हम ड्रॉपर की हेल्प से, ड्रॉपर क्या होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है, यहाँ रबर होता है, रबर से इसको हम क्या करेंगे, स्क्वीज करेंगे। ड्रॉपर की हेल्प से हम इस पे ड्रॉप बाय ड्रॉप 2 या 3 बूंद डालेंगे, ड्रॉप डालेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि द कलर ऑफ द पोटैटो वेयर द आयोडीन solution is dropped is changed into blue and black color, and this appearance of the color shows that the potato contains carbohydrate न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, इफ ए ब्लू ब्लैक कलर is produced, then carbohydrate is present in the given food। यहाँ पर हमने पोटैटो के हेल्प से, पोटैटो का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड विच इज़ टू बी टेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल हमने पोटैटो ले लिया एंड वी ऐड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट मीन्स सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं, तो मीन्स शुगर जो है, शुगर वो वाटर में सोल्यूबल है, तो ये एक सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया एक तरह से, यानी कि जो फॉर एग्जांपल शुगर और यहाँ हमने वाटर लिया, तो शुगर वाटर में हमने डाला तो शुगर इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट क्या होता है, जो किसी दूसरे चीज़ में वो घुल जाता है, मिक्सअप हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट क्या होता है, जो डिज़ोल्व कराता है किसी चीज़ को। तो यहाँ पे हम डाइल्यूट का मतलब ये होगा, सपोज दैट आपने 10 ग्राम शुगर लिया, 1 लीटर वाटर में मिक्सअप किया, और फिर आपने दूसरा आपने लिया 500 ग्राम शुगर एंड उसको 1 लीटर आपने सॉल्वेंट में ऐड किया, तो सॉल्यूशन दोनों बने। लेकिन जिसमें आपने लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब क्लियर हुआ। और जिस सॉल्यूशन में आपने 500 ग्राम शुगर डाला, this type of solution we can say in comparison to the first solution, this we can say concentrated solution, concentrated solution, ठीक है।
तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब वो होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो भी चीज़ हमने डाला है उसका अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स होता है जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो भी हमने ऐड किया है। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन में हमने आयोडीन को ऐड किया है यहाँ पर, तो आयोडीन की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है सॉल्यूशन में, इट इज़ लेसर। दैट्स वाई दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। यहाँ पे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ओनली वी ऐड 2 or 3 drops of dilute iodine solution into the given food, and if we see a blue black color is appeared, then we can say that the food, here we take potato, it means कि potato contains carbohydrate nutrient. Clear? चलिए ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हमने फ्लोर लिया। फ्लोर क्या होता है? आटा, जिसको हम आटा बोलते हैं। इसको हम क्या करेंगे, एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इस लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट को, इसको आप लैब में देखोगे, ठीक है, इसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब, एक हमने टेस्ट ट्यूब में फ्लोर यानी आटे को वाटर के साथ मिक्स कर कर, किसके साथ, आटे और वाटर का हमने मिक्सचर कर इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। और फिर इसमें हम ड्रॉपर की हेल्प से इसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं। तो ये देखेंगे कि हेयर ऑल्सो अ ब्लू ब्लैक कलर CLOUR color is produced, which indicate that flour also contains carbohydrate nutrient. अब हम नेक्स्ट टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट फॉर फैट इन द गिवन फूड। अब किसी फूड में फैट प्रेजेंट है या नहीं, इसकी टेस्टिंग करेंगे। इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक ब्राउन पेपर लेंगे और उस पर हम जो भी फूड होगा उसको रख कर और उसको रब करेंगे। रब कैसे करेंगे? ऐसे, इस तरीके से हम रब करेंगे। रब करने पर क्या होगा, एक लाइट की प्रेजेंस में हम उस ब्राउन पेपर को देखेंगे और अगर हमें उसमें से लाइट पैचेज के साथ दिखाई देती है, जिसको हम ट्रांसलूसेंट नेचर की लाइट कहते हैं, मतलब धब्बा धब्बा दिखाई देगा, नॉट क्लियर विजन होगा उसमें से लाइट का, इट इंडिकेट्स दैट कि फैट इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल टेस्ट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा हमारा, प्रोसीजर मीन्स क्या तरीका होगा हमारा, प्रोसीजर कि कौन से स्टेप्स होंगे, कैसे कैसे हम इसको फॉलो करेंगे, इसको हम प्रोसीजर में पढ़ते हैं। तो रब ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द गिवन फूड, रब मीन्स रबिंग करना, ठीक है, रगड़ना। रब ए स्मॉल क्वांटिटी of the given food in the
center of a brown paper, ये ब्राउन पेपर आपको स्टेशनरी पर आसानी से मिल जाता है। इसको आप घर में भी टेस्ट कर कर देख सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, होल्ड दिस पेपर in front of a source of light and look through it। हम उसमें से क्या करेंगे, देखेंगे। look through it। थर्ड स्टेप में हमें क्या यहाँ शो होगा, इफ द फूड हैज लेफ्ट ए ब्राइट मीन्स चमकीला, ब्राइट ग्रीसी पैच, if we see greasy patches, or we can say translucent patch on paper, then fat is present in the given food। इसका मतलब क्या है कि first of all rub a small quantity of the given food in the center of brown paper and hold this paper in front of source of light। क्या करेंगे हम, ब्राउन पेपर पर, ये सपोज दैट ये एक आपका ब्राउन पेपर है, ब्राउन पेपर, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जिस फूड, फॉर एग्जांपल हमने बटर लिया या घी, बटर ले लेते हैं, इसको हम इस पर रब करेंगे, इस तरह से रब कर देंगे, एंड होल्ड दिस पेपर इन फ्रंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, यानी लाइट की प्रेजेंस में हम इसको ले जाएंगे, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, ये लाइट हो गई। और फिर हम इधर से देखेंगे, इफ वी सी ब्राइट ल्यूसेंट पैच, यानी हमें धब्बे दिखाई देते हैं, ट्रांसलूसेंट का मतलब धुंधले दिखाई देना, बिल्कुल क्लियर विजन नहीं होता। देखो मटेरियल तीन तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल होते हैं, और एक ओपेक मटेरियल होते हैं। तो इफ वी सी फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सोर्स लाइट एंड ए bright translucent bright bright translucent patch appear on the paper, it signifies that fat is present in the butter। ठीक है, और हमें अगर घी की टेस्टिंग करते हैं तो घी भी यहाँ रख कर रब करके ब्राउन पेपर पर और सोर्स ऑफ लाइट की प्रेजेंस में देख सकते हैं। एंड इफ यू सी अ ब्राइट ट्रांसलूसेंट पैचेज इन it confirms that the butter or the ghee contains fat nutrient in it। okay, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर
प्रोटीन्स इन फूड। अब फूड में हमें प्रोटीन की टेस्टिंग करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन की टेस्टिंग करने के लिए हमें दो सॉल्यूशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, और एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इन दो सॉल्यूशन की हेल्प से हम प्रोटीन की टेस्टिंग किसी फूड में प्रेजेंट है या नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, चलिए देखते हैं। इसका अगर फार्मूले की हम बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, जो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, बट यहाँ मैं लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। NaOH, N कैपिटल, A स्मॉल, O कैपिटल, H कैपिटल, इस तरीके से ये लिखे जाते हैं फॉर्मूले। इनके कुछ रूल्स होते हैं जिनको आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। कॉपर सल्फेट का क्या होगा? CuSO4। प्रोटीन की टेस्टिंग के लिए हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट we take small quantity like 2 ml of the given food solution. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने मिल्क ले लेते हैं, ठीक है, ऑलरेडी सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक स्मॉल क्वांटिटी दैट इज 2 ml ऑफ द गिवन फूड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हेयर वी टेक मिल्क टू परफॉर्म द टेस्ट। देन we add a little or a small quantity of dilute sodium hydroxide, sodium hydroxide solution till the mixture clears. Till the mixture clears means हम इसमें हमने जो भी हमने फूड लिया, फॉर एग्जांपल मिल्क लिया, तो उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, और जब तक कि मिक्सचर क्लियर हो ना जाए, मिक्सचर बिल्कुल मिक्सअप ना हो जाए, और देन ऐड टू or 3 drops of copper sulfate solution with the help of dropper and shake the test tube. Shake means हिलाना। Shake the test tube, उसको फिर हम हिलाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इफ ए वायलेट कलर appear in the solution, फाइनली हम देखेंगे इफ अ वायलेट कलर
violet color appears in the solution, then we can say protein is present in the given food. इसमें क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब मैंने ऑलरेडी बताया क्या होता है, एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है जो लैब में आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में हम मिल्क फीड करते हैं। ठीक है, क्या लिया हमने, फॉर एग्जांपल हमने मिल्क ले लिया। मिल्क की जगह आप कोई भी ऐसी फूड ले सकते हो जिसमें आप प्रोटीन की टेस्टिंग करना चाहते हो। ठीक है, मिल्क ले लिया हमने यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऐड sodium hydroxide solution with the help of dropper क्या डालेंगे इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, लिखना पॉसिबल नहीं है, स्पेस ज़्यादा लगेगा। किस फॉर्म में होना चाहिए, डाइल्यूट फॉर्म में। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिख देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन it is mixed with सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्या देखते हैं हम कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है इसके मिल्क के साथ बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है। फिर थर्ड टाइम हम इसमें we add with the help of dropper copper sulfate solution, if violet color appears, it shows that, or it confirms that the given food means milk contains protein in it, यानी कि इसमें मिल्क में प्रोटीन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको राइट अप करके पोस्ट कर देंगे, जिसको आपको होमवर्क में करना होगा।